अच्छा स्टॉप राइटिंग। डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन है कि हम अगर किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें या किसी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट ले लें तो वो हमें वेक्टर देगा। क्लियर? इसका जो रिजल्ट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का वो क्या होगा? वेक्टर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे साथ बराबर है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये क्या है? ये डायरेक्शन शो कर रहा है और ये किस चीज का डायरेक्शन होगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, जो कि इस ए क्रॉस बी का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारे साथ शो कर रहा है डायरेक्शन, और ये ए बी साइन थीटा शो कर रहा है मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अच्छा, ये डायरेक्शन किस तरफ होगा? फॉर एग्जाम्पल आप ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो आपने जो है फिंगर्स टुवर्ड ए के डायरेक्शन में करनी है और बी की तरफ आपने फिंगर्स को कर्ल करना है, तो ये थंब जो है ये आपको डायरेक्शन शो करेगा। तो ये थंब डायरेक्शन होगा किस चीज का? ए बी साइन थीटा का डायरेक्शन होगा, जो कि ये एन होगा। तो ये डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, ये सी, ये आउटवर्ड होगा। मैं तो इस तरह आउटवर्ड नहीं बना सकता, बोर्ड पर 3D है तो ये मैंने इसलिए ऊपर बनाया इस तरह। तो ये क्या होगा? ए क्रॉस बी का अगर मैं डायरेक्शन फाइंड करूं ए क्रॉस बी का, तो मैंने फिंगर्स को टुवर्ड ए करना है, बी की तरफ कर्ल करना है। क्लियर? तो ये थंब जो है ये शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये किस तरफ होगा? आउटवर्ड होगा। सेकंड बात, ये जो है ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर ये ए क्रॉस बी का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो आप लिख सकते हैं कि ये ए क्रॉस बी जो है ये सी जो है ये ए क्रॉस बी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये सी परपेंडिकुलर होगा, ये सी परपेंडिकुलर होगा ए के भी परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर, और ये ही सी परपेंडिकुलर होगा बी को भी। और ए और बी आपस में सिर्फ ए के केस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं जब ए और बी दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हो, तो उस केस में ए क्रॉस बी भी जो है ये परपेंडिकुलर होंगे आपस में। लेकिन इस केस में तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ डिग्री बना रहे 0 डिग्री पे लेट सपोज, और बी जो है लेट सपोज 45 पे या 50-60 पे है। तो इस केस में ये जो सी वेक्टर है इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये सी वेक्टर ए को भी परपेंडिकुलर है, ये सी वेक्टर बी को भी परपेंडिकुलर है, और ये सी वेक्टर ए क्रॉस बी प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। और ए और बी आपस में सिर्फ एक ही केस में परपेंडिकुलर होंगे जब ए और बी आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हो। क्लियर यहां तक? अच्छा, ये जो है मैग्नीट्यूड है, तो आप ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड ले लें, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इस ए क्रॉस बी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड ले लें तो वो बराबर होगा ए बी साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? अगर ये ए बी जो है ये आपस में परपेंडिकुलर हो तो साइन 90 होगा, तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो उस केस में आप सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई करें, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई करें, वो आपको देगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अच्छा, टॉर्क इसकी एग्जांपल है। टॉर्क जो है वो बराबर है आर क्रॉस एफ के। तो ये टॉर्क परपेंडिकुलर होगा, टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस चीज के? आर के भी परपेंडिकुलर होगा, और यही टॉर्क परपेंडिकुलर होगा फोर्स के भी परपेंडिकुलर होगा, और आर क्रॉस एफ से जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, एमसीक्यूज है कि ए क्रॉस बी बराबर है सी वेक्टर के। तो आपको पता है कि जब ए क्रॉस बी सी के बराबर होगा तो इस सी का जो डायरेक्शन वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, सी का जो डायरेक्शन होगा बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और ए क्रॉस बी से जो प्लेन बनेगा उसके भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो आप फाइंड करें कि ए डॉट सी क्या होगा, यानी ए और सी क्या होगा, बी डॉट सी क्या होगा। तो ए और ए डॉट सी क्या होगा? आप लोग कल पढ़ चुके हैं जी। डॉट प्रोडक्ट करें, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये किस चीज के बराबर है? सारे भूल गए। ये बराबर है ए सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर के मैं आपको बता चुका हूं कि ये ए वेक्टर सी के जो परपेंडिकुलर है, बी भी सी के परपेंडिकुलर है, तो cos 90 क्या होगा? 0। तो ए डॉट सी से क्या आएगा? 0 आएगा। जब cos 90 0 तो 0 मल्टीप्लाई बाय ए बी 0। अच्छा, बी डॉट सी करे, बी डॉट सी के दरमियान एंगल क्या है? 90। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, मैंने कंडीशन दिया है कि क्रॉस प्रोडक्ट से सी वेक्टर आए। तो ए डॉट सी जब मैं फाइंड करूंगा, मुझे पता है कि ए और सी के दरमियान एंगल 90 है, तो बी डॉट सी के दरमियान भी मुझे पता है कि एंगल 90 है। तो बी डॉट सी बराबर होगा बी सी कॉस थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इस केस में क्या है? 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री 0, तो बी डॉट सी से रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो इससे भी 0 आएगा, इससे भी 0 आएगा।
अच्छा, एक दूसरा एमसीक्यूज है कि टॉर्क बराबर है आर क्रॉस एफ के और आर क्रॉस एफ बराबर है आर एफ साइन थीटा की। थीटा बिटवीन आर एंड एफ है। अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री है तो साइन थीटा से जो है 1 आएगा, तो ये फिर बराबर होगा 90 डिग्री के केस में आर क्रॉस एफ बराबर होगा आर एफ के। अगर थीटा अदर देन 90 डिग्री है तो फिर आप साइन थीटा में डिग्री एंगल पुट करते जाएं। क्लियर है? अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर क्रॉस एफ जो है इसका डॉट प्रोडक्ट ले ले नॉर्मल यूनिट वेक्टर के साथ। ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या है? इसी टॉर्क को अगर मैं वेक्टोरियल फॉर्म में लिखूं तो इधर नॉर्मल यूनिट वेक्टर आएगा इसके साथ। यानी इसी टॉर्क को अगर मैं वेक्टोरियल फॉर्म में लिखूं तो ये बराबर होगा, इसको मैं लिख सकता हूं इसी टॉर्क को आर एफ साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है और ये इसका डायरेक्शन शो कर रहा है। ये डायरेक्शन क्या शो कर रहा है? ये डायरेक्शन इसी टॉर्क का डायरेक्शन शो कर रहा है और ये टॉर्क परपेंडिकुलर है आर क्रॉस एफ को। क्लियर है? तो मुझे अब बता रहे हैं कि इस तरह करें कि आर क्रॉस एफ ले लें और डॉट प्रोडक्ट विद इसी नॉर्मल यूनिट वेक्टर ले लें। तो जब मैं आर क्रॉस एफ ले लूं तो आर क्रॉस एफ किस चीज के बराबर है? आर क्रॉस एफ की वैल्यू पुट करें। आर क्रॉस एफ बराबर है आर एफ साइन थीटा के। तो ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर और ये डॉट प्रोडक्ट इधर आ जाएगा अपनी जगह पर नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो इससे आएगा आर एफ साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। जब डॉट प्रोडक्ट और ये दोनों नॉर्मल यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन में होंगे, दोनों आपस में पैरेलल है। जब दोनों आपस में पैरेलल है तो इसके दरमियान डिग्री क्या होगी? 0 डिग्री होगी। तो जब डॉट प्रोडक्ट में हम 0 डिग्री पुट करते हैं तो cos थीटा पुट करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, जो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो इससे क्या आएगा? मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो फिर क्या होगा? आर एफ साइन थीटा रह जाएगा, आर एफ साइन थीटा रह जाएगा। और आर एफ साइन थीटा बराबर है किस चीज के? ये मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क के बराबर है। और अगर हम ये लेंगे तो ये फिर वेक्टोरियल टॉर्क होगा। क्लियर है? ये वेक्टोरियल टॉर्क है और ये जो है मेरे साथ आर एफ साइन थीटा, अगर सारा टर्म में लूंगा वेक्टोरियल टॉर्क होगा। और अगर सिर्फ आर एफ साइन थीटा लूंगा, सिर्फ ये आर एफ साइन थीटा लूंगा, एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं लूंगा, तो ये फिर बराबर है टॉर्क के मैग्नीट्यूड के। क्लियर है? तो इधर ये बराबर होगा किस चीज के? टॉर्क के मैग्नीट्यूड के। आर एफ साइन थीटा किसके बराबर है? टॉर्क के मैग्नीट्यूड के। ये आर एफ साइन थीटा शो कर रहा है मैग्नीट्यूड और ये शो कर रहा है डायरेक्शन। जिस तरह ये यहाँ पे ए बी साइन थीटा शो कर रहा है मैग्नीट्यूड और एन केप शो कर रहा है इसका डायरेक्शन, यानी ए क्रॉस बी प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में ये शो कर आर क्रॉस एफ साइन थीटा रह जाएगा और आर क्रॉस एफ साइन थीटा जो वो टॉर्क शो कर रहा है। तो इस केस में इसका रिजल्ट होगा टॉर्क, इसका रिजल्ट होगा टॉर्क। क्लियर है सबको या कंफ्यूजन है? अच्छा, लास्ट में रिपीट कर दूंगा, सही है? अच्छा, आर क्रॉस एफ आप फाइंड करें और क्रॉस प्रोडक्ट ले लें नॉर्मल यूनिट वेक्टर के साथ। आर क्रॉस एफ की वैल्यू लिखें, क्या है? आर क्रॉस एफ किस चीज के बराबर है? बताएं ना, आर एफ साइन थीटा बताया करें। आर एफ साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट है नॉर्मल यूनिट वेक्टर इसके आएगा। क्लियर है? ये क्रॉस प्रोडक्ट अपनी जगह रह जाएगा इनटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अच्छा, इन दोनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट ले ले, आर एफ मैग्नीट्यूड है, आर एफ साइन थीटा, ये इससे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन, फार्मूला पुट करें, फिर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एन आएगा। जिस तरह ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा के, इधर भी पुट करें मैग्नीट्यूड ऑफ एन साइन थीटा पुट करें। आपको पता है कि दोनों वेक्टर नॉर्मल यूनिट वेक्टर है तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा? दोनों नॉर्मल यूनिट वेक्टर है तो इनके दरमियान 0 होगा। तो ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा इंटू एन इंटू साइन 0 डिग्री। तो इससे आ जाएगा आर एफ साइन थीटा इंटू साइन 0 इज 0। तो ये 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? तो आपके साथ इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। और हमने कहा और हम पढ़ चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे साथ वेक्टर आता है, तो इधर हम 0 पर वेक्टर लगाएंगे यानी नल वेक्टर लेंगे, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट से ये रिजल्ट आए। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? नल वेक्टर होगा। अच्छा, अब आपको कह रहे हैं कि टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट ले लें किस चीज के साथ? नॉर्मल यूनिट वेक्टर के साथ। तो यहां पे मैं लेता हूं टॉर्क किस चीज के बराबर है? आर एफ साइन थीटा इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। क्लियर है? अच्छा, अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये बराबर है आर एफ साइन थीटा, इसका फार्मूला लिखें डॉट प्रोडक्ट का किस चीज के बराबर है? एन कॉस थीटा,
इस केस में हमें पता है कि थीटा क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो पैरेलल है, तो क्या होगा आर एफ साइन थीटा इंटू 1 आएगा, इससे 1 आएगा तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा cos 0 डिग्री इज 1। क्लियर है, तो आपके साथ n रह जाएगा और ये इसका मैग्नीट्यूड नॉर्मल यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, तो इससे रिजल्ट क्या आएगा 1। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आर एफ साइन थीटा रह जाएगा, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये किस चीज के बराबर होगा, टॉर्क के बराबर होगा। आर एफ साइन थीटा किसके बराबर है, आर एफ साइन थीटा बराबर है टॉर्क के, और सारा टर्म जो आर एफ साइन थीटा अगर नॉर्मल यूनिट वेक्टर लेंगे तो फिर ये वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ द टॉर्क होगा। तो इस केस में इसका रिजल्ट होगा जब क्या होगा, टॉर्क होगा इसका रिजल्ट। अच्छा, अब इसी टॉर्क के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो यहां पे जो है क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू है आर एफ साइन थीटा इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर, यहां पे क्या आएगा क्रॉस आएगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट है यहां पे क्या आएगा साइन थीटा आएगी। क्लियर। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन पुट करें, मैग्नीट्यूड ऑफ एन पुट करें, ये भी 1 है, और साइन इस केस में क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है 0 है, तो इधर जब आप 0 पुट करें साइन 0 इज 0, तो ये 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो गया तो ये 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 आएगा। क्लियर है, लेकिन ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट से है तो इस 0 पर मैं एरो लगा लूंगा, तो ये क्या होगा इस केस में नल वेक्टर होगा। अच्छा, अब जो है आर डॉट एन ले ले, ये एन जो है ये डायरेक्शन शो कर रहा है टॉर्क का, और आर क्या है, ये आर जो है हमारे साथ वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये वो आर है, और ये आर परपेंडिकुलर है किस चीज के, टॉर्क के। हम पढ़ चुके हैं जब ये परपेंडिकुलर है टॉर्क के तो आर क्रॉस एन के दरमियान जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है, तो कॉस में जब हम 90 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 0 आएगा, और डॉट प्रोडक्ट है तो नल वेक्टर नहीं होगा, सिर्फ 0 होगा। क्लियर है। अच्छा, ये फोर्स जो है ये भी परपेंडिकुलर है किस चीज के, टॉर्क के, और ये एन जो है ये किसका डायरेक्शन शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर ऑफ टॉर्क है, तो इस इट मींस कि इसके दरमियान भी एंगल क्या है 90 है, तो और इधर डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा आएगा, तो cos में हम 90 पुट करेंगे, जब cos में 90 पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, और डॉट प्रोडक्ट है तो नल वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस केस की आपको समझ नहीं आई थी, इस केस की इधर आएगा आर एफ, इस केस की या उस केस की, इसकी। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसका रिजल्ट क्या आएगा आर एफ ये बराबर है किस चीज के, आर एफ साइन थीटा इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो आर एफ साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर और नॉर्मल यूनिट वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट ले लें तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन कॉस थीटा। क्लियर है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंड मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन, दोनों एन का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, और एंगल इसके दरमियान क्या है, दोनों नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ना, तो एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है, तो एंगल क्या है 0 डिग्री, तो cos 0 इज 1, तो वो तो 1 हो गया, पीछे क्या रह गया आर एफ साइन थीटा, यानी मैग्नीट्यूड रह गया, तो आर एफ साइन थीटा की जगह मैं टॉर्क लिख सकता हूं। सॉल्व करूं दोबारा। अच्छा, इसको देखें, इससे आएगा आर एफ साइन थीटा इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और इधर क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो आर एफ साइन थीटा के मैग्नीट्यूड को हम एक तरफ कर देंगे और नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्रॉस नॉर्मल यूनिट वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, तो उससे क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर इनटू क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा। क्लियर। तो मैग्नीट्यूड दोनों एन का क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 आएगा, और दोनों पैरेलल है आपस में, इस तरह टॉर्क की डायरेक्शन में दोनों मैंने लिए पैरेलल है, तो थीटा क्या आएगी 0 डिग्री, तो साइन 0 जब हम पुट करें तो क्या है रिजल्ट देगा 0 देता है, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमने लिया है क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम पढ़ चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे साथ जो रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर होता है। डिफिनीशन में ये है कि हम जब दो प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट ले तो रिजल्ट वेक्टर आता है, तो इस केस में जो 0 आया ये हमारे साथ नल वेक्टर है, इसका एक आर्बिट्री डायरेक्शन होगा जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो?